गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कोविड-19 से बचने वाले सारे प्रिकॉशंस अपना रहे हैं। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं बहुत ज़रूरत के वक्त तो मास्क पहनकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं और इसी से आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे नए चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हिंदी में हम कहते हैं धातु एवं अधातु। अगर हम अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं, आप अपने आसपास देखिए, कोई भी पदार्थ अगर आपको दिख रहा है जैसे कि अलमारी, पेंसिल, आपने अगर कोई ज्वेलरी पहन रखी है, तो हम अपने आसपास जब कोई सब्सटेंस देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, तो ये या तो धातु या अधातु से बने होते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि ये धातु और अधातु के क्या फीचर्स है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। तो जो मेटल्स है यानी जो धातु होते हैं, अधिकांश धातु कठोर होती है और अधातुएं कठोर नहीं होती। जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब बहुत कठोर है, वही कार्बन, फॉस्फोरस, ये सब कठोर नहीं है। एक ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम और पोटेशियम धातु है यानी मेटल्स है, पर वो इतने सॉफ्ट है कि उनको हम चाकू से कट कर सकते हैं, हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। तो अधिकांश धातुएं मेटल्स हार्ड होती है पर सोडियम और पोटेशियम नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अधिकांश धातुएं मेटल्स सॉलिड होती है पर मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है लस्चरस। लस्चरस मतलब शाइनी। अगर आप कोई भी धातु देखेंगे जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सारे देखना बहुत चमकीले होते हैं, है ना। तो अधिकांश धातुएं चमकीली होती है पर अधातुएं चमकीली नहीं होती है। मेलिएबिलिटी, ये एक बहुत ही नया प्रॉपर्टी है जो आपने पहले नहीं सुना। इसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। यानी कि अगर हम कोई मेटल ले और उसको हम हैमर या हथौड़ी से पीटे तो उनको हम शीट्स बना सकते हैं, उनको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर हम यही चीज़ किसी नॉन मेटल के साथ करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं घर में कि अगर आपके घर में कोई लोहे का पीस है, अगर आपने उस पर आघात दिया, उसको आपने बार बार हथौड़ी से पीटा, तो उसका शेप चेंज होके वो शीट की तरह बन जाएगा। पर वहीं जैसे अगर हमने कोई चॉक पीस ले लिया या कोई कोयले का टुकड़ा लिया, उसको अगर हमने ऐसे पीटा हथौड़ी से तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स मेलिएबल है यानी आघात वर्धनीयता दिखाता है, पर नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है डक्टिलिटी। ये भी आपके लिए एक नया फीचर है, यानी अधिकांश धातुएं को अगर हम खींचते हैं तो वो उनको हम तारों में परिवर्तित कर सकते हैं और इसे हम तन्यता कहते हैं यानी डक्टिलिटी। इसी वजह से हमारी जो वायर्स बनती है, हमारी जितनी तारें बनती हैं, वो आयरन, गोल्ड, कॉपर, इन सब की बनती है। हमारे घरों में जो बिजली की तारें होती है वो भी हमारी कॉपर या एल्यूमिनियम की बनती है, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं और इसको हम तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। एक फीचर हम पढ़ेंगे सोनोरस, यानी अगर हम किसी मेटल को, किसी मेटेलिक चीज़ को किसी हैमर से उसको अगर हम बजाते हैं, पीटते, तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आप बर्तन लीजिए या कोई भी लोहे का सामान लीजिए और आप इसको किसी हथौड़ी से पीटेंगे तो उसमें एक अलग सी ध्वनि उत्पन्न होगी, पर वो ध्वनि किसी नॉन मेटल की चीज़ में उत्पन्न नहीं होती है। इसको हम कहते हैं सोनोरस, यानी ध्वनि उत्पन्न करती है। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेटल्स की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इतनी जल्दी नहीं पिघलती है या उबलती भी नहीं है। पर नॉन मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है। तो अधिकांश धातुओं का गलनांक और क्वथांक अधिक होता है। ठीक है, धातुओं का अधिक होगा, अधातुओं का कम होगा। और आज का हमारा लास्ट फीचर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इनसे दोनों ही चीज़, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, बहुत आसानी से पास हो जाती है। पर नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता, उनसे इजीली पास नहीं हो सकता। तो अधिकांश धातुएं ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं और यही वजह है
कि हमारे जितने बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं वो सब मेटल्स के बनते हैं, या हमारे घर में जो बिजली की तारें बनती है वो सब भी मेटल्स की होती है, क्योंकि ये सुचालक है। पर इन पे हम जो कवर लगाते हैं वो हम एक कुचालक लगाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, है ना। तो इस तरह से हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के फीचर्स पढ़ लिए। अब आपको इन फीचर्स को अपनी नोटबुक में डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो आप दो कॉलम्स बनाएंगे, एक तरफ मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम लिखेंगे और ये सारे फीचर्स आप कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ हम ध्यान रखेंगे कि हमें कोविड-19 से बचने के सारे प्रिकॉशंस अपनाने हैं।